आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतान की रक्षा करे और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करे। यह व्रत उत्तर भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं और जिन माताओं को संतान नहीं होती वो माताएं भी यह व्रत रख सकती हैं। अहोई माता उन्हें भी संतान सुख प्रदान करे। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। सुबह पूजन करके सारा दिन व्रत करके शाम को तारों की छांव में तारे देखकर या फिर चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है। इस अहोई अष्टमी में हम कैसे पूजा पाठ करें? दोस्तों, अगर आपने पूरी विधि से माता की पूजा करेंगे तो अहोई माता आपके बच्चों के लिए सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगी और आपके परिवार में सुख शांति की कृपा बरसाए। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, इस बार अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं अहोई अष्टमी की पूजा किस प्रकार से करें। इसके लिए आप प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, इस दिन आप काले व नीले वस्त्रों का धारण न करें। इसके बाद आप पूजा के लिए कोई साफ सुथरा स्थान चुनें और वहां पर अहोई माता की चौकी लगाएं। चौकी पर लाल, गुलाबी या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और इस पर माता की तस्वीर को स्थापित करें। आप कैलेंडर भी लगा सकती हैं या फिर गेरू से दीवार पर माता का चित्र बनाकर भी पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें और दीपक व धूप जलाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प करते समय दाएं हाथ में जौ और तिल रखकर आप श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिणा भी रख लें। ये बोलकर संकल्प लें कि हे अहोई अष्टमी माता, पार्वती माता, मैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी खुशहाली, तरक्की व अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत कर रही हूँ। मेरे इस व्रत को आप सफल करें और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। ये सब कहकर आप अपना संकल्प चौकी के पास छोड़ दें। इसके बाद माता पार्वती को याद करें और अहोई माता के चित्र पर तिलक करें और आप फल फूल आदि माता को अर्पित करें। दोस्तों, कुछ लोग आगे की पूजा दिन में ही करते हैं और कुछ लोग शाम को करते हैं। आप भी अपने परिवार की मान्यताओं के अनुसार पूजन करें। शाम को भोजन के समय चंद्रमा को अर्घ देकर माता अष्टमी को भोग जरूर लगाएं। तभी भोजन ग्रहण करें। जो प्रसाद आप बनाती हैं और जो भोग लगाते हैं उसमें से प्रसाद अपने बच्चों को जरूर दें। इस प्रसाद को खाने से देवी माँ का आशीर्वाद आपके बच्चों को प्राप्त होता है। अष्टमी के इस शुभ अवसर पर अब शुरू करते हैं इस व्रत की कथा। आप सभी से विनती है कि आप अपने बच्चों की मंगल कामना करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता लिखकर जरूर भेजें और बहता ज्ञान चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कथा सुनते वक्त अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने जरूर रखें और सच्चे मन से कथा सुनें और बाद में इन दानों को पानी के लोटे में डालकर चंद्रमा व तारों को अर्घ दिया जाता है। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू मां नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता।
एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? अब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। भाईली मतलब सहेली है। वह तेरी कोख जरूर खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी भी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज जरूर देखूंगी। गौ माता सुबह जल्दी उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे से साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि तुझे क्या चाहिए, अब आज मांग ले। साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। फिर गौ माता ने कहा अच्छा ठीक है। गौ माता साहूकार की बहू को अपने साथ लेकर अपनी भाईली के पास चल पड़ी। रास्ते में बड़ी कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक सांप आ गया। उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी के बच्चे थे और सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने लगा। अब साहूकार की बहू ने सांप को ढाल के नीचे दबा दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चों को बचा लिया। अब थोड़ी देर के बाद वहां पर गरुड़ पंखुनी आई और वहां पर खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तभी साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। सारी बात सुनकर गरुड़ पंखुनी ने साहूकार की बहू से माफी मांगी और कहा कि तुझे क्या चाहिए, जो मांगना है वो मुझसे मांग ले। इतनी बात कहते ही अब सेठ की बहू बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, आप हमें उनके पास पहुंचा दो। फिर गरुड़ पंखुनी ने सेठ की बहू और गाय माता को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। बातें करते समय स्याऊ माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उनके सर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। इतना कहते ही सेठ की बहू ने कहा कि हे माँ, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। फिर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कुंकड़ी हूं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। फिर घर आकर सेठ की बहू ने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। अब थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी चाची के घर देख के आओ कि अभी तक वो रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो अहोई बना रही हैं, खूब उद्यापन हो रहा है। और यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी वहां पर आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवारों की बहू की कोख खोलती जाना। ये थी अहोई अष्टमी माता की कथा।